वेलकम इन इंडियन लीगल एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई कुत्ता हमें काट लेता तो हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि डॉक्टर का इलाज हमें कराना है। इमीडिएट हमें डॉक्टर का इलाज लेना है। डॉक्टर उसके हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि कुत्ते ने किस तरह से काटा है, कितना गहरा जख्म है, कितने कुत्ते के दांत लगे हैं, और हमें पूरी चिकित्सा वो देता है और एक अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कार्रवाई का। और उसके बाद हम केस कहाँ दर्ज करें। केस हम क्रिमिनल कोर्ट में भी कर सकते हैं, हम सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में भी कर सकते हैं, तो नगर निगम में भी हम कर सकते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट में जब सपोज दैट हमें ये लगता है कि जो कुत्ते ने काटा वो कुत्ते के जो मालिक है, डॉग ऑनर है, उसने जानबूझ के हमें कटवाया है, उसने लापरवाही बरती है और उसकी वजह से हमें कुत्ते ने काटा है, कुत्ते को खुला छोड़ दिया और कोई और हमें कटवाने की उसने एक चेष्टा करवाई है, तो उस वजह से अगर हमारे ऊपर कुत्ते ने हमला किया है तो हम सीधे सीधे क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। इंडियन पिनल कोड 1860 की जो आर्टिकल है 289 उसके अकॉर्डिंग हम केस दर्ज करेंगे। और इसमें जो ऑनर है डॉग का उसको 6 मंथ का की कैद हो सकती है, जेल हो सकती है, और साथ ही उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये राशि बढ़ाई भी जा सकती है उसके कृत्य के अकॉर्डिंग, उसके जो भी इसने काम किया उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम सिविल कोर्ट में भी केस दर्ज कर सकते हैं अपने मुआवजे की डिमांड के लिए कि भाई कुत्ते को उसने लापरवाही से कुत्ते के प्रति अपने लापरवाही बरती है, तो मतलब टॉर्ट लॉ होता है इसके लिए। टॉर्ट लॉ के हिसाब से हम एक केस दर्ज करेंगे। तो उस लापरवाही की वजह से जो भी हमें नुकसान हुआ, चाहे हमारे आय का नुकसान हुआ, हमें जो दर्द, जो पीड़ा, जो चोट लगी है, और जितना हमारा चिकित्सीय इलाज है, इस सब का जुर्माना हम उसका उन सब का हम मुआवजा मांग सकते हैं। तो उनके मुआवजे के जो बेस बनेगा वो हमारा डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो बनेगी। और हम कंज्यूमर फोरम में भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं कि सपोज जो कुत्ता लिया है वो किसी सेलर के थ्रू हमने लिया है, जो विक्रेता उसके थ्रू लिया है, या जो ब्रीडर के थ्रू हमने लिया है, और उसके किसी गलती की वजह से कुत्ते ने अगर हमें काटा है तो हम कंज्यूमर फोरम में उस सेलर या उस ब्रीडर के अगेंस्ट एक केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा जुर्माना हम वो ले सकते हैं। और इसके अलावा हम नगर निगम में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई कुत्ते के जो ऑनर है उसने कुत्ते को ठीक से रखा नहीं है। जो क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ स्टेट्स में कुछ नगर निगम के थ्रू जो है एक गाइडलाइंस बनाई गई हैं डॉग ऑनर्स के लिए कि भाई पर्टिकुलर जो डॉग है, पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग जो है घरों में नहीं रख सकते, उसको रेसिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं रख सकते हैं। दूसरा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, उनका मेडिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जो भी उनको इंजेक्शंस लगने होते हैं वो सब उनका कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो गाइडलाइंस है, अगर मान लो किसी ने उसको फॉलो नहीं किया है तो हम उसके खिलाफ नगर निगम में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि जब हमें ये सब चीज़ें करनी है, मीन्स कि हमें कोई रिपोर्ट दर्ज करानी, तो हमें सबसे पहले देखना होगा घटना कहाँ पर घटी, उस घटना स्थल का नाम। दूसरा, समय क्या था जब कुत्ते ने काटा है ना, वो टाइम हमें नोट करना है। घटना स्थल और टाइम हमें नोट करना है। कुत्ता किसका था, है ना, और कुत्ते के बारे में एक जानकारी हमें रखनी है कि भाई कुत्ता कौन सा, उसका विवरण भी हमें देना होगा। कुत्ते के ऑनर का विवरण अगर संभव है तो उसके डिटेल भी हमें, डॉग ऑनर की डिटेल्स भी हमें बतानी होगी। और डॉक्टर की रिपोर्ट्स, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि हमें डॉक्टर का इलाज लेना है, तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट इसका बहुत बड़ा बेस बनती है कि भाई कितना गहरा जख्म है, कैसा क्या है, कितनी चोट है, कितना ज़्यादा, कितनी पीड़ा, ये सब के हिसाब से भी हमको एक मुआवजा मिलेगा। तो वो हमें रिपोर्ट वो भी हमें उसमें लगानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कलेक्ट करनी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हमें मिल जाती हैं तो दी बेस्ट काम हो जाएगा हमारा, कि वो भी हम उसको एक साक्ष्य के रूप में, एक विटनेस के रूप में एक रख सकते हैं। और अगर कोई हमें विटनेस मिल जाता है, कोई गवाह मिल जाता है, कोई साक्ष्य मिल जाता है, तो वो भी हमें हमारे जो रिपोर्ट दर्ज कराने में हेल्प का काम करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो हमें इन सब के बेस के आधार पर जो डॉग ऑनर है उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, हम अपना मुआवजा ले सकते हैं। थैंक यू।